महासरस्वती श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमती रामानुजाय नमः। लंबोदरम लंबोदरम परम सुंदर एकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यादिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वर सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रं यशच्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राण वेणुरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं पटस्य पत्रस्य पुटे शयानं कालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री बरसाना धाम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचित्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण जो है करुणा कारक सकल जन्य कल्यशापहारक परात्पर परम ब्रह्म निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेक बंधु और करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री किशोरी जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त कथा अनुरागी भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्ति में मातृशक्ति भगिनी बांधो। सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। आइए सज्जनों हम सब जो है कथा में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट का भगवान नाम संकीर्तन करते उसके पश्चात हम सब इस भागवत रूपी जो गंगा है उसमें प्रवेश करेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे दे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे
गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद, राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद, राधे। सभी को जय श्रीमनारायण, हरे कृष्णा, राधे राधे। पिछली कथा में हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार जो दक्ष प्रजापति है, जब उन्हें सभी जो प्रजापति है उनका अध्यक्ष बनाया तो उनका अभिमान जो है बहुत बढ़ गया कि जब मनुष्य को कोई उपाधि मिल जाती है तो ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो ऐश्वर्य को देखकर, वैभव को देखकर मतवाला ना हो। तो हमने ये श्रवण किया था कि किस प्रकार जो है भगवान शंकर को उन्होंने श्राप दिया था, और भगवान शंकर को श्राप दिया था कि आज से जो यज्ञ का में जो भी भाग होगा, उस भाग यज्ञ का जो भाग होगा उसमें तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं होगा। हमने ये भी श्रवण किया कि किस प्रकार जो नंदीश्वर महाराज हैं उन्होंने जो दक्ष प्रजापति को है ये श्राप दिया कि तुम जो है इस प्रकार कब से मैं कर रहे हो तो तुम्हारा जो सिर है शीघ्र ही बकरे का हो जाएगा। इस प्रकार जो है हमने पूरा वृतांत है उसे श्रवण किया। अब आगे जो कहते हैं कि जब जो दक्ष प्रजापति है उन्हें प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया गया तो उन्होंने जो है भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए, भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए वह उन्होंने ये नहीं सोचा कि भगवान शंकर उनके जमाता है, उनके जो पुत्र है उनके सौभाग्य है। उन्होंने भगवान शंकर से द्वेष करने के लिए, द्वेष इतना करते थे उनसे, उन्हें अपमानित करने के लिए उन्होंने जो है बृहस्पति नामक यज्ञ का आयोजन किया। तो उसमें उन्होंने जो है भगवान शंकर के अलावा ऋषि महर्षि सभी देवी देवता को उन्होंने, गंधर्व को, सबको उन्होंने जो है आमंत्रित किया सिवाय भगवान शंकर और माता सती के। अब जब यज्ञ का दिन आया, जब जिस दिन यज्ञ था तो वो दिन आया तो सभी देवी देवता, क्योंकि देवी देवता की तुच्छ बुद्धि थी तो वो सभी देवी देवता दूसरे मार्ग से ना जाकर जो है घूमकर कैलाश पर्वत से अपने वाहनों को ले जा रहे थे, वो ले जाते हुए दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जा रहे। तो माता सती ने देखा कि भाई आज क्या बात है। माता सती ने सोचा कि भाई इतने सारे विमान हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि माता सती को थोड़ी ना पता था कि भाई आज उनके पीहर में जो है दक्ष प्रजापति, उनके पिता श्री ने जो है इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किया। अरे भाई जब पीहर में कोई कार्य होता है तो सबसे पहले यदि पुत्री है तो पुत्री और उसके जो उनके जमाता है उन्हें आमंत्रित करना पड़ता है, सबसे पहले उन्हें आमंत्रित किया जाता है। परंतु दक्ष प्रजापति ने इतने बड़ा यज्ञ का आयोजन किया और दक्ष प्रजापति जो है अपने जमाता से तो बहुत ही द्वेष करते थे, तो उन्होंने सभी देवी देवता जो है अपने विमानों को कैलाश पर्वत के ऊपर से ले जाने लगे। तो माता सती ने पूछा कि अरे भाई आप सब कहाँ जा रहे हैं। तब उन्होंने जो है कहा कि देवी सती हम सब आपके पिता की यज्ञ में जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि देवी सती हम सब जा रहे हैं, आप नहीं चलेगी क्या। तब देवी सती ने मन में विचार किया कि यदि मैं ये बोलूंगी कि नहीं मुझे तो आमंत्रित ही नहीं किया गया है तो मेरे पिता की जग हंसाई होगी कि देखो प्रजापतियों का अध्यक्ष है, इतना बड़ा आदमी है और अपनी पुत्री और जमाता को ही नहीं बुलाया है। मैं सब लोग मेरे पिता का जो है अपमान करेंगे, उनका सम्मान नहीं करेंगे, उन्हें धिक्कारेंगे। तो माता सती ने कहा कि नहीं नहीं मैं आऊंगी ना, आप सब चलिए, मैं अपने भगवान शिव के साथ जो है उनके साथ आप पीछे पीछे आती हूँ। अब माता सती जो है भगवान शंकर के पास गई और उनसे कहने लगी,
उन्होंने उनसे ये नहीं कहा कि प्रभु आज मेरे पिता के यहाँ यज्ञ का आयोजन है। उन्होंने उनसे ये कहा कि प्रजापतिस्तेष्वसुरास्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सवखिल वयं च तत्र विश्रामवाम ते यद्यर्थितानि विबुधा व्रजन्ति। कि प्रभु आज जो आपके ससुर है दक्ष प्रजापति, उनके यहाँ जो है बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन हो रहा है, तो हम भी वहां पर चलते हैं। तब भगवान शंकर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। तो जो देवी सती है उन्होंने पुनः कहा कि प्रभु यदि आप ये सोचते हैं कि हमें बुलावा नहीं आया है, तो कहा गया है कि अनाहुता अभ्यभियंति सोहृदम भर्तु गुरुर्देह कृतश्च केतनम, कि प्रभु अपने पिता के, अपने पति के और अपने गुरु के यहाँ बिन बुलाए भी चले जाना चाहिए। तब भगवान शंकर ने बोला कि देवी आप बिल्कुल सत्य कह रही हैं कि अपने पति के, पिता के और गुरु के यहाँ जो है हमें बिन बुलाए भी चले जाना चाहिए। परंतु देवी जहाँ हमें जान पूछ कर नहीं बुलाया गया है, वहां हम कैसे जा सकते हैं? क्योंकि यद्यपि मीत प्रभु पितु गुरु गेहा, जाय बिनहु बोलहु न संदेहा, तदपि विरोध मान जातोई, कहा गए कल्याण न होई। कि देवी जहाँ हमें जान पूछकर नहीं बुलाया गया है, वहां हम कैसे जा सकते हैं? तब भगवान शंकर ने जो है उस दिन का सब वृतांत जो है माता सती को कह सुनाया। और उन्होंने बोला कि देवी यदि आप मेरा विरोध कर कर वहां पर जाएगी तो ये आपके लिए सही नहीं होगा, ये इससे आपका अपमान ही होगा। क्योंकि जहां पर हमें बुलाया नहीं गया हो, यदि यदि फिर भी हम वहां जाते हैं, तो एक सम्मानित व्यक्ति के लिए उसका अपमान होना उसकी मृत्यु का कारण बनता है। देवी यदि अगर आप मेरा विरोध कर कर वहां पर जाएगी तो यह आपके लिए ठीक नहीं होगा। अब माता सती को ये जब बात पता चली, तो जब उन्हें अपने, क्योंकि वह अपने पिता को देखे हुए ना काफी समय हो गया था, तो अब उन्हें अपने पिता का बहुत स्मरण हो रहा था। अपने पिता से वह अथाह प्रेम करती थी। तो जब उन्हें अपने पिता का स्मरण होता तो वह जो है अपने द्वार से बाहर निकल जाती, और जब अपने पति परमेश्वर यानी भगवान शंकर का स्मरण होता तो पुनः अपने जो है द्वार के भीतर आ जाती। इस प्रकार उनके मन में जो है दुविधा चल रही थी। तो अंत में उन्होंने ये निश्चय किया कि वह यज्ञ में अवश्य जाएगी, क्योंकि जो उन्होंने उन्होंने ये सोचा कि जो मेरे पिता दक्ष प्रजापति हैं वह मुझसे, क्योंकि जो दक्ष प्रजापति है वह अपनी सभी संतानों में देवी सती से अथाह प्रेम करते थे, क्योंकि वह सबसे छोटी थी। और जो है ये बात सत्य भी है कि जो सबसे छोटा बालक या बालिका होती है, माता पिता का स्नेह उस पर थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि वह सबसे छोटा होता है। तो इस प्रकार जो देवी सती थी वह सबसे छोटी थी, तो दक्ष प्रजापति का जो था उन पर थोड़ा जो स्नेह था वह थोड़ा ज्यादा था। तो ये विचार कर जो देवी सती है वह यज्ञ में चली गई। अब जब भगवान शंकर ने देवी सती को जाते हुए देखा तो उन्होंने उन्हें रोका नहीं, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि होय सोई जो राम में रची रखा, यानी होगा वही जो प्रभु श्री राम चाहेंगे। तब उन्होंने जो है भगवान शंकर ने देवी सती के साथ अपने 60,000 गणों को भेजा, और उन्होंने देवी सती का जो जितना भी सामान था वह सब उन्होंने अपने गणों के साथ भेज दिया, क्योंकि वह जानते थे, क्योंकि वह तो भूत भविष्य वर्तमान से भी परे थे। उन्हें ये पता था कि जो देवी सती है उनसे अब दोबारा उनका इस जन्म में जो मिलन है वह संभव नहीं, यानी इस जो है जन्म में अब देवी सती से उनका मिलन दोबारा नहीं होगा। तो भगवान शंकर ने देवी सती का जितना भी सामान था वह सब उन्होंने जो है अपने गणों के साथ भेज दिया। अब जैसे इधर माता सती अपने घर पहुंची, तो सादर भिलई मिलई एक माता, भगनी देख बहु मुस्काता। यानी कि जैसे ही वह अपने घर पहुंची तो देवी सती की जो माता थी प्रसूति देवी, वह तो उनसे बहुत ही प्रेम से मिली, क्योंकि परंतु उनकी जो बहनें थी वह उनके मजाक उड़ाने लगी, क्योंकि कुपुत्रो जाए
जायते क्वचिदपि माता कुमाता न भवती, यानी कि एक पुत्र कुपुत्र हो सकता है परंतु एक माता कदापि कुमाता नहीं हो सकती। यानी पुत्र तो है, अपनी माँ का भले ही त्याग कर दे। और हम देखते हैं कि ऐसा होता भी कि माँ बाप को जो अपनी संतान है वृद्धावस्था में घर से बाहर निकाल देते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। कहते हैं ना कि चार संतान को एक माँ अकेली पाल सकती है, पर चार संतानों से एक माँ नहीं पाली जाती। तो वृद्धावस्था में जो है संतान अपनी माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं, उनके जो है कई प्रकार की यातनाएं देते हैं। तो कहते हैं कि माता कुमाता हो सकती है, परंतु सॉरी क्षमा चाहती हूँ कि एक पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर एक माता कुमाता नहीं हो सकती। तो देवी सती की माँ तो उनसे बहुत प्रेम से मिली, उनका कुशल क्षेम पूछी, उनका हालचाल पूछा, परंतु जो देवी सती की बहनें थी वह उनका मजाक उड़ाने लगी। वह कहने लगी कि देखो देखो, सती को तो यहाँ बुलाया नहीं गया, फिर भी यज्ञ में आ गई है। परंतु देवी सती ने अपनी बहनों की बात का बुरा नहीं माना और यज्ञशाला में चली गई। अब जैसे ही देवी सती यज्ञ में पहुंची, उन्होंने जैसे ही यज्ञशाला में प्रवेश किया, तो उन्होंने जब चारों ओर अपनी दृष्टि घुमाई, यानी चारों ओर दृष्टि से देखा, अपनी दृष्टि से, तो उन्हें भगवान शंकर का स्थान कहीं भी दिखाई नहीं दिया। यानी कि छोटे से छोटे ऋषि महर्षि देवी देवता सबको स्थान था, परंतु उस यज्ञशाला में सिर्फ भगवान शंकर का स्थान नहीं था। तो ये देखकर माता जो सती है वह क्रोधित हो गई और अपने पिताश्री से कहने लगी कि हे पिताश्री, इस संसार में भगवान शंकर से श्रेष्ठ दूसरा और कोई भी नहीं है। ये सब जो आपके यज्ञ में आए हैं ये सब तो देव हैं, परंतु मेरे शंकर तो महादेव है। और पिताश्री, उनका जो नाम है शिव, यदि कोई मनुष्य, कोई प्राणी यदि एक बार भी सच्चे हृदय से नाम ले ले शिव, तो उस मनुष्य के जन्म जन्म के दुख पाप संताप तुरंत जो है नष्ट हो जाते हैं। और प्रभु, और आप उन्हीं भगवान शंकर से द्वेष करते हैं पिताश्री। पिताश्री, धर्म कहता है कर्णोपिदाय निर्याद यद कल्प ईशे धर्मा वितर्य शनिभिर्नभिरस्यमाने छिन्द्यात् प्रस्तैरुशति मतितिं प्रभुश्चे जिह्वामुसूनपि विसजेत्य धर्मम। ये पिताश्री धर्म कहता है कि जहां स्वामी की निंदा हो रही है, गुरु की निंदा हो रही हो, भगवान की निंदा हो रही हो, संत की निंदा हो रही हो, वहां कदापि यदि सामर्थ्य हो तो निंदा करने वाले की जिह्वा काट देनी चाहिए, और यदि सामर्थ्य ना हो तो अपने कान को बंद कर वहां से तुरंत ही भग लेना चाहिए, वहां से तुरंत निकल जाना ही बेहतर होता है। क्योंकि संत शंभु त्रिपति अपवादा, सुनिए जहां तहा असी मर जाता, काटिए तासु जीव सो बसाई, श्रवण मुदिना ता चलिए पराई। कि पिताश्री, मैं आपकी जिह्वा नहीं काट सकती क्योंकि मैं आपकी पुत्री हूँ, इस शरीर को आपने उत्पन्न किया है और नहीं मैं यहाँ से वापस जा सकती हूँ। यदि मैं वापस चली भी गई तो मेरे जो शंकर है वह मुझे अवश्य अपना लेंगे और वह मुझसे कुछ भी नहीं कहेंगे। परंतु पिताश्री, यदि कभी भी भगवान शंकर ने मुझे विनोद में या कभी भी प्रेम से दक्ष नंदिनी या दक्ष कुमारी कह दिया तो वह मेरे लिए मृत्यु के समान होगा, वह मेरे लिए मृत्यु के समान होगा पिताश्री। और मैं आपसे भी अब कोई संबंध नहीं रख सकती, इसलिए मैं अब इस यज्ञ में जो है इस शरीर को, आपसे उत्पन्न इस शरीर को जो है मैं यही इसी समय जो है त्याग कर दूंगी। इतना कहकर जो माता सती है उन्होंने जो है उत्तर की ओर मुख को कर लिया और भगवान शंकर का स्मरण करने लगी। अब भगवान शंकर का स्मरण करके उन्होंने योगाग्नि के द्वारा जो है अपने इस शरीर को भस्म कर दिया। अब जैसे ही भगवान शिव के गणों ने माता सती को भस्म होते देखा, तो कहते हैं कि कुछ शिवगण में जो 20,000 गण थे वह माता सती के साथ ही भस्म हो गए। उन्होंने ये सोचा कि जब हमारी माँ ही नहीं रही, हमारी माता ही नहीं रही, तो हम जीवित रहकर क्या करेंगे। और बाकी के जो बचे हुए शिवगण थे, जैसे ही उन्होंने माता सती को भस्म होते देखा, माता श्री के भस्म हुए शरीर को देखा, तो वो यज्ञ में विध्वंस करने लगे। तब जो भृगु ऋषि थे उन्होंने अपहृतम वृक्ष,
जो है अप्रियतम वृक्ष आदि मंत्र से जो है यज्ञ में आहुति दी, जिससे जो रिभु नामक देवता है वह प्रकट हो गए। तो जो रिभु नामक देवता है, जैसे ही वे प्रकट हुए तो उन्होंने जो भगवान शिव के गणों पर जलती हुई लकड़ी से ऐसा प्रहार किया कि जो शिव गण थे वह वहां से भाग खड़े हुए। अब इधर जो देवर्षि नारद है उनके द्वारा जब भगवान शंकर को देवी सती के जो है भस्म होने का कारण, जो है भस्म होने का समाचार सुना, तो वह बहुत क्रोधित हो गए। क्यों क्यों क्रोधित हुए? बहुत से जन कहते हैं कि देखिए भगवान शंकर भगवान होते हुए एक स्त्री के वियोग में जो है त्रिलोक में भी उन्होंने हाहाकार मचा दिया, परंतु ये सत्य नहीं है। भगवान शंकर क्यों क्रोधित हुए कि यदि भगवान शंकर का कोई अपराध करता है तो वह उसे अवश्य क्षमा कर देते हैं, परंतु जैसा उन्होंने दक्ष प्रजापति को किया था, उन्होंने दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को श्राप भी दे दिया, तो उन्हें इतना अपमानित किया था, परंतु भगवान शंकर ने उन्हें एक शब्द भी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि जो दक्ष प्रजापति थे वो भगवान शंकर को कह रहे थे। तो कहा गया है कि भगवान शंकर का यदि कोई अपराध करता है तो प्रभु उसे अवश्य क्षमा कर देते हैं, परंतु यदि कोई भगवान शंकर के भक्तों का अपराध करता है तो भगवान शंकर उसे कदापि क्षमा नहीं करते हैं। तो भगवान शंकर ने जो है अपने सर से एक जटा उखाड़ी और उसे पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे वीरभद्र का जो है वीरभद्र उत्पन्न हुआ। वीरभद्र की जो है हजारों भुजाएं थी, उसकी विशालकाय दाढ़ी मूछ थी, उसके जो है अग्नि के समान त्रिनेत्र थे, और उन्होंने जो उसने जो उत्पन्न होते ही हाथ जोड़कर भगवान शंकर से कहा कि किम करोमि प्रभु। भगवान उसने कहा भगवान से कि प्रभु किम करोमि, यानी कि प्रभु आज्ञा दीजिए मैं क्या करूं। तब भगवान शंकर ने क्या कहा कि दक्षम सा यज्ञ जही, कि जाओ और यज्ञ सहित दक्ष प्रजापति को जो है वध कर दो, यानी कि दक्ष सहित यज्ञ का विध्वंस कर दो। अब जो वीरभद्र है उन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम किया, भगवान शंकर की परिक्रमा की और कैलाश से जो है कनखल में जो हरिद्वार है जहां पर यज्ञ हो रहा था उधर चल पड़े। अब जैसे वीरभद्र चलने लगा, क्योंकि वीरभद्र भगवान शिव का रौद्र अवतार था, भगवान शिव के क्रोध से उत्पन्न हुआ था उनके, और भगवान शंकर शांत है तब तक शांत है, जब अगर उनकी त्रिनेत्र खुल गया, उनकी तीसरी आंख खुल गई, तो पृथ्वी को प्रलय से कोई भी नहीं बचा सकता। तो जो वीरभद्र है वो भगवान शंकर का रुद्र रूप है। तो कहते हैं कि वीरभद्र के चलने से पृथ्वी में कंपन होने लगा, पृथ्वी डगमगाने लगी। तो वीरभद्र इतना विशाल काय था। तो आंधी चलने लगी, तो जो ऋतु जो थे उन्होंने सोचा कि भाई गोधूली वेला तो है नहीं, तो शाम के समय जब गोधूली वेला तो हल्की हल्की धूल उड़ती है, तो उन्होंने सोचा कि भाई अभी तो मध्याह्न का समय है, गोधूली वेला भी नहीं है, और जो है आंधी नहीं चल रही है, लुटेरे जो है हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि प्राचीन पर ही का राज्य है। और उन्होंने कहा कि भाई फिर ये धूल क्यों उड़ रही है। ये वे इस प्रकार विचार कर ही रहे थे, सोच ही रहे थे कि भगवान शिव के गणों ने जो है यज्ञशाला को चारों ओर से घेर लिया। अब जैसे उन्होंने यज्ञशाला को चारों ओर से घेर लिया, वीरभद्र ने यज्ञशाला में प्रवेश किया। मध्याह्न का समय था। शिव गणों ने अनेकों देवताओं के अंग भंग कर दिए, क्योंकि वह क्रोध के उनकी माता का जो इस प्रकार माता सती का इतना अपमान हुआ था, उनका देह भस्म हो गया था, तो वह सब जो है अपने उनका अपने ऊपर कोई वश नहीं था। तो उन्होंने देवताओं को अंग भंग कर दिया। मणिमान ने जो है भृगु जी को पकड़ लिया, वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को पकड़ लिया, चंदीस ने जो है ऋत्युजो को पकड़ लिया। और सबसे पहले कहते हैं ना कि भाई कोई बड़ा कार्यक्रम करते हो तो सबसे पहले ब्राह्मणों को ही सम्मान होते हैं, ब्राह्मणों को ही जो है सबसे सर्वप्रथम कहते हैं, तो सबसे पहले आचार्य जी को ही दक्षिणा दी गई। तो जो भृगु जी थे, अब भृगु जी को क्यों दंड दिया गया? क्यों? क्योंकि जब भृगु जी जो थे, जब दक्ष प्रजापति भगवान शंकर को शाप दे रहे थे, तो भृगु जी अपनी दाढ़ी पर बहुत बढ़िया तरीके से जो है हाथ फेर रहे थे, यानी वह उन्हें क्योंकि वह ब्राह्मण भले थे लेकिन उनके अंदर अभिमान आ गया था, तो वो अपनी लाड़ी पर बहुत बढ़िया से जो है हाथ फेर रहे थे। तो वीरभद्र ने एक ही झटके में जो है उनकी दाढ़ी और मूछे भृगु जी की उखाड़ दी। उसके पश्चात जो है भक्त देवता की नेत्र फोड़ दिए। अब उनके नेत्र क्यों फोड़े? तो जैसे ही जब सत्र हुआ था प्रजापतियों का, तो जो राजा दक्ष जो प्रजापति दक्ष है उनकी दृष्टि सीधे भगवान शंकर पर नहीं पड़ी थी, उन्होंने भगवान शंकर को देखा भी नहीं था, भगवान शंकर बहुत दूर थे।
परंतु भक्त देवता ने अपनी आंखों को इशारों से कहा कि देखिए महाराज, आपने इस सभा में प्रवेश कर लिया, फिर भी जो आपकी जमाता है, आपके पुत्र के समान है, वह आपको देखकर आपके सम्मान में खड़े नहीं हुए। उन्हें अपनी आंखों से जो है उकसा रहे थे। इसलिए जो भक्त देवता है उनके नेत्रों को फोड़ दिया। उसके पश्चात पूखा देवता है उनके, क्योंकि पूखा देवता जब भगवान शंकर को अभिषेक कर रहे थे तो वो बहुत खिलखिलाकर जो है बत्ती से दिखा दिखाकर हंस रहे थे। तो वीरभद्र ने अपनी एक मुष्टिका का प्रहार किया और पूखा देवता की 32 की 32 दांत जो 32 होती है वह तोड़ दी। और उसके पश्चात दक्ष प्रजापति से उन्होंने तलवार, वीरभद्र ने तलवार से प्रहार किया, परंतु वह यज्ञ की यजमान थे और यज्ञ से अभिमंत्रित होने के कारण उनकी गर्दन नहीं कटी। तो वीरभद्र ने जो है भगवान शंकर का स्मरण किया। जब भगवान शंकर का स्मरण किया कि भगवान शंकर तो महादेव है, तो जैसे उनका स्मरण किया तो जो अभिमंत्रित था वो हुआ और नष्ट हुआ। और उन्होंने जो वीरभद्र ने उन्होंने दक्ष प्रजापति गर्दन को मरोड़ी और उस यज्ञ में ही स्वाह कर दिया। अब संपूर्ण यज्ञशाला को विध्वंस कर सभी जो गण है वीरभद्र जो है वह कैलाश में लौट आए। अब इधर जो सभी देवी देवता है त्राही माँ करते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। अब भाई महाराज वह जैसे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो उनसे कहा कि प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। अब खाने को तो पकवान तो मिले नहीं, परंतु अंग भंग तो अवश्य हो गए। तो जो थे वह देवता, सभी देवता जो है ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तो ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि मूर्ख देवता हो, तुम में बुद्धि नाम की तो वस्तु ही नहीं है। यानी कि जिस यज्ञ में मैं नहीं गया, नारायण नहीं गए और भगवान शंकर को तो बुलाया ही नहीं है, और तुम उस यज्ञ में चले गए। तुम थोड़ा तो अपने विवेक का इस्तेमाल करते कि जिस यज्ञ में त्रिदेवी शामिल ना हो, वह यज्ञ कैसे कल्याणकारी हो सकता है, वह यज्ञ कैसे जो है विघ्न निर्विघ्न जो है संपन्न हो सकता है। तब देवता ने को जो है अपनी भूल का आभास हुआ और उन्होंने ब्रह्मदेव से क्षमा मांगी कि प्रभु हम आज के बाद जो है ऐसी गलती दोबारा कभी भी नहीं करेंगे, कृपया करके इस बार आप जो है हमारी रक्षा कीजिए। तो ब्रह्मदेव जो है देवताओं सहित जो है भगवान नारायण के पास थे और भगवान नारायण से सब वृतांत कह सुने हैं। भगवान नारायण को पता था, परंतु फिर भी ब्रह्मा जी ने उनसे सब वृतांत कह सुनाया। तो जो भगवान नारायण है बस सभी देवी देवता के साथ और ब्रह्मदेव के साथ कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास पहुंचे। तो उन्होंने देखा कि भगवान शंकर जो है कैलाश पर्वत एक वट वृक्ष के नीचे जो है भस्म चंदन धारण कर कुशासन पर बैठे हुए थे। तो भगवान नारायण ने जो है ब्रह्मदेव ने जो है भगवान शंकर की स्तुति की और उन्होंने जो है भगवान शंकर से कहा कि प्रभु दक्ष प्रजापति का जो यज्ञ है वह अधूरा रह गया है, आप कृपया करके इसे पूर्ण कीजिए। और जो दक्ष प्रजापति है जो यज्ञ की यजमान है, आप उन्हें भी जो है जीवित कर दीजिए। भृगु देवता को उनकी दाढ़ी मुझे प्रदान कीजिए। पूखा देवता को उनके दांत पुनः लौटा दीजिए। और जो मूछ आदि जो जिनकी जो अंग भंग हो गए सभी देवी देवता, उन्हें जो है उनका अंग भंग जो उनका शरीर था वह पुनः वापस लौटा दीजिए। अब जब और मैं आज से जो है आपको वरदान मतलब आपको वरदान देता हूँ कि आज से, क्योंकि भगवान शंकर को दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था कि भाई यज्ञ में तुम्हारा कोई भी भाग नहीं होगा, तो उन्होंने ये वरदान दिया कि आज से यज्ञ का जो अवशिष्ट पदार्थ होगा उस पर भगवान शंकर का वास होगा। तो कहते हैं कि यज्ञ का जो अवशिष्ट पदार्थ होता है उस पर भगवान शंकर का वास होता है, भगवान शंकर का अधिकार होता है उसके ऊपर। तो ब्रह्मा जी ने जब भगवान शंकर की इस प्रकार प्रार्थना करी तो भगवान शंकर का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने जो है अपने शिव गणों को यह आदेश दिया कि तुम जो है इस दक्ष प्रजापति को बकरे का सर लगा दो। अब बकरे का सर अपन ने श्रवण किया था कि बकरे का सर जब नंदी भगवान ने, क्योंकि उन्हें श्राप दिया था कि भाई दक्ष तू इतनी देर से मैं कर रहा है तो शीघ्र ही तेरा जो ये सर है वह बकरे का हो जाएगा। तो इसलिए भगवान शंकर ने जो है अपने गणों को आशीर्वाद दिया। श्राप के कारण जो दक्ष प्रजापति को जो है बकरे का सर लगा और तब उन्होंने शिव गणों ने जो है उस दक्ष प्रजापति को जो है बकरी का सिर लगा दिया। अब भगवान शंकर ने जो है कहा कि जो भग देवता है वह अपने जो मित्र देवता है उनके नेत्रों से देखे।
भूखा देवता अब थोड़े वृद्ध हो गए हैं इसलिए पिसा हुआ ही खाए। कहते हैं ना कि भाई अपने घर में भी जो है बुजुर्ग है, अभी जैसे मेरी जो परदादी जी है उनका देहावसान हो गया है, अब तो परम धाम को चले गए हैं वो। परंतु जब वो, क्योंकि वो वृद्ध थे तो वो पिसा हुआ ही खाते थे, हमारे जैसे जो कठोर होता है वो नहीं खा पाते थे, तो उन्हें हम पिसा हुआ ही देते थे। तो जो वृद्ध होते हैं उनके दांत नहीं होते हैं, तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि भाई भूखा देवता जो है वह वृद्ध हो गए हैं इसलिए पिसा हुआ ही खाए। और जो भृगु जी है उन्हें उसी बकरे की दाढ़ी मूछी जो है लगा दी गई। अब जैसे जैसे भगवान शंकर ने अपने गणों को कहा तो भगवान शंकर के गणों ने वैसा वैसा ही सब कुछ कर दिया। अब जो दक्ष प्रजापति है जब उसे बकरी का सर लगा तो वह मैं करता हुआ स्तुति करने लगा। तब भगवान नारायण ने कहा कि दक्ष, अहम ब्रह्म च सर्वस्य जगतः कारणम परम, कि दक्ष मैं ब्रह्मा और भगवान शंकर ही इस जगत के परम कारण है। मैं अर्थात नारायण पालन करता हूँ, ब्रह्मा जी रचना करते हैं और जो भगवान शिव है वह संहार करते हैं। क्योंकि और भगवान नारायण आगे और कहते हैं कि त्रियाणामेक भावानां यो न पश्यति वेभिधाम सर्वभूतात्मना ब्रह्म स शांतिमधिगच्छति। यानी कि जो मुझ हम त्रिदेवों में समान भाव रखते हैं, यानी कि किसी को ज्यादा किसी को कम, हम में जो है असमान भाव नहीं रखता है, सब में हम तीनों में समान भाव रखता है, उसे जो है शांति अवश्य प्राप्त होती है, उसे शीघ्र शांति प्राप्त होती है। भगवान नारायण कहते हैं कि जो हरि हर निंदा सुनई जे काना होड़ पाप गौ घात समय, यानी कि जो हरि की और हरि की निंदा सुनता है उसे गौ हत्या का पाप लगता है। ऐसा कहकर भगवान नारायण वहां से अंतर ध्यान हो गए। दक्ष नंदिनी जो सती है जिसने अपने शरीर का त्याग कर दिया था, वह कालांतर में हिमालय की जो पत्नी मीना देवी है उनके गर्भ से देवी पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई। और उन्होंने जो है पुनः भगवान शिव की आराधना कर कर उनकी तपस्या कर कर उन्हें पुनः अपने पति के रूप में, अपने परमेश्वर के रूप में उन्हें पुनः प्राप्त कर लिया और सदा सदा के लिए वह भगवान शिव की अर्धांगिनी हो गई। बोलिए सांब सदा शिवाय भगवान की जय। श्री उमापति महादेव शंकर की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ, राधे राधे। ठीक है, प्रभु की कृपा बनी रहे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया से आपने प्रवचन रखा। बहुत बहुत साधुवाद आपको। बहुत बढ़िया, ऐसे ही करते रहिए। झाजी भी जुड़े थे। बहुत सुंदर हर्षिता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राधा माधव की कृपा आप पर बनी रहे। बहुत सुंदर कथा आपकी हुई, बहुत धारा प्रवाह कथा हुई और बिना इधर उधर किए बहुत सुंदर कथा हुई। जय श्री धन्यवाद। राधे।